दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं है और पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने अभिनेता रज़ा मुराद, जो उन्हें बेहद करीब से जानते थे, उनके परिवार को बेहद करीब से जानते थे, सायरा बानो को करीब से जानते थे। और उन रज़ा मुराद ने दिलीप कुमार के साथ कानून अपना अपना नाम की एक फिल्म में भी काम किया था। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा के महानतम नायक में से एक अब हमारे बीच में नहीं है, किस तरह से आप याद करना चाहेंगे उन्हें? जो आपने बात कही है मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। अंग्रेजी में कहूँगा ही वॉज द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ आ कंट्री। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो एक दिन में ग्रेट नहीं बने थे, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। जब उनकी ज्वार भाटा रिलीज हुई तो बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस अननोटिस्ड हुई, किसी ने पहचाना ही नहीं उन्हें। फिर जुगनू के बाद उनकी एक पहचान बनी, फिर नदिया के पार आई, फिर अंदाज आई, ये फिल्में आई उनकी और आहिस्ता आहिस्ता फिर पहचान बनती गई। एक दीदार आई फिल्म जिसमें उन्होंने एक अंधे गायक का रोल किया था, देवदास, मुगल आजम बात की बात है। मैं उस जमान तो उन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था और अपने रोल्स को वो इतना दिल पे ले लेते थे कि ज़ाती ज़िंदगी में भी उन रोल्स का असर दिलीप साहब के दिमाग पे, जहन पे होने लगा था। तो ये जैसे देवदास में इतना इन्वॉल्व होकर उन्होंने काम किया था, तो जैसे देवदास फिल्म में डिप्रेस था, दिलीप साहब अपनी ज़ाती ज़िंदगी में डिप्रेस हो गए थे और उस डिप्रेशन के इलाज के लिए वो लंदन गए और लंदन में उन्होंने एक साइकेट्रिस्ट से सलाह मशवरा लिया। उन्होंने जब उनकी केस हिस्ट्री देखी तो यही कहा कि क्योंकि आप ने इतने ट्रेजिक रोल्स किए हैं और आप उन रोल्स को बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप उनको दिल पे ले जाते हैं, तो उन रोल्स का असर आप पर हो रहा है। अब आप कुछ ऐसे रोल्स कीजिए जो लाइट हार्टेड हो, कॉमेडी हो। जी जी जी। उसके बाद उन्होंने कई कॉमेडी फिल्मों में काम। जी हाँ, जी हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि काम जो था उनके लिए सिर्फ काम नहीं था, काम उनके लिए सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया नहीं था, जुनून था, डेडिकेशन था, तपस्या थी, पूजा थी, अकीदत थी, परस्तिश थी। तो ये सारी बातें थीं और वो बस चढ़ते गए तरक्की की सीढ़ियों पे। और मुझे याद है पर्सनल यादें कुछ अगर आप शेयर कर पाए। आपने फिल्म में भी काम किया था कानून अपना अपना में, पर्सनल कुछ बातें उनकी बता पाएंगे आप? क्या कुछ आपकी बातें होती थी, क्या कुछ उन्होंने कहा था यादगार कुछ? खाने के बहुत शौकीन थे और उन्हें अंडा बड़ा अच्छा लगता था। अंडा खाने के बड़े शौकीन थे और डिफरेंट अंडे की रेसिपी बताते थे और ऐसे बताते कि भूख लगने लगती थी। ऑमलेट किस तरह बनाना चाहिए, चीज़ ऑमलेट कैसे होना चाहिए। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत बड़े अच्छे तरीके से वो रेसिपीज के दौरान की बात है। जी 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 जी। और क्या होता था कि वो आगरा में थे, आगरा में, तो वहाँ विधाता की शूटिंग कर रहे हैं, तो सायरा जी ने उन्हें बिल्कुल खाने पीने के लिए मना किया था। चुपचाप वो बनवाते थे। हमारे एक दोस्त हैं अमरदेव सिंह, आगरा के, होटल अमर के मालिक हैं, उनको बुला के कहते थे कि भाई आज ज़रा रोगन जोश बनवा दो और सेट पर लेकर बताना, सायरा जी चिल्लाएंगी तो मैं चुपचाप मेरे कमरे में आके वो रोगन जोश मुझे खिला देना। तो खाने के बड़े शौकीन थे और टेम्पटेशन ऐसी होती थी कि परहेज उनसे अक्सर नहीं हो पाता था खाने का। तो ऐसा था। बैडमिंटन खेलते थे, बैडमिंटन खेलने बाकायदा बांद्रा जिम खाना जाते थे। क्रिकेट के बड़े शौकीन थे, क्रिकेट पे उनकी बड़ी अच्छी मालूमात थी। ही वॉज अ वेरी गुड बैट्समैन ऑल्सो, ही वॉज अ वेरी गुड बॉलर ऑल्सो। तो क्रिकेट में भी उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और जिस तरीके से वो महारत से एक्टिंग करते थे, क्रिकेट भी वो महारत से खेलते थे। और मैं दो बातें उनके बारे में बताना चाहूँगा जो शायद लोगों को पता नहीं। फिल्म कोहिनूर के एक सीन में उन्हें सितार बजाना था
तो क्या किया उन्होंने कि डायरेक्टर ने कहा कि हम सितार वादक से का क्लोज शॉट ले लेंगे इसका, आप मत बजाइए। कहने लगे नहीं, अगर मेरा शॉट है तो मैं ही बजाऊंगा। तो बाकायदा उन्होंने सितार बजाना सीखा और फिर उन्होंने शॉट दिया। और उसके अलावा एक फिल्म थी गोपी, जिसमें वो गुजरात के मंदिरों में एक वो मजीरा बजता है, तो वो मजीरा सीखने के लिए वो गुजरात गए और गुजरात में वो गांव में रहे और मंदिरों में सुबह जाते थे और देखते थे कि वो किस तरह बजाया जाता है। तो मजीरा गुजरात गए सीखने के लिए। अब ये डेडिकेशन कहाँ है लोगों में भाई, कहाँ है लोगों में? इतनी तपस्या कौन करता है? हर आदमी जो है वो शॉर्टकट ढूंढता है। तो दिलीप साहब ये मिसाल थे कि कामयाबी जो है वो शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए बहुत कम फिल्मों में, चुनिंदा फिल्मों में काम किया, पैशनेटली काम किया और अभिनय के नए मापदंड स्थापित किए उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप उनकी अंदाज देख लीजिए, एक साइलेंट लवर का उन्होंने रोल किया था। आप उनकी देवदास देखिए, एक बहुत ही मायूस आशिक का रोल किया था जो शराब का सहारा लेता है। दीदार में एक अंधे गायक का रोल किया था। तमाम ऐसे उन्होंने किरदार निभाए जो हमेशा लोगों के जहन में रहेंगे। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए और उनके व्यक्तित्व पर और उनकी जो शख्सियत है उस पर खास तौर पर गौर फरमाने के लिए एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।